वेरी गुड इवनिंग एवरीवन। सो हम लोगों की ट्रिग्नोमेट्री में एक्सरसाइज 3.1 और 3.2 कंप्लीट हो चुकी है, जिसमें हम लोगों ने क्या किया, हम लोगों ने एंगल्स की यूनिट के बारे में पढ़ा कि जैसे कोई भी एंगल डिग्री में दिया हुआ है तो उसे रेडियन में कैसे कन्वर्ट करेंगे, और रेडियन में गिवन है तो उसको डिग्री में कैसे कन्वर्ट करेंगे। उसके अलावा हम लोग ये जानते हैं कि 30, 45, 60, 90 इन सब वैल्यूज़ के लिए हम लोगों के पास साइन, कॉस, टैन, सेक, कॉसेक और कॉट की फिक्स वैल्यूज़ पता होती हैं। यदि इनके अलावा कोई एंगल दिया हुआ है तो हम विभिन्न ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शंस की वैल्यूज़ कैसे निकालेंगे। ठीक, तो उसमें हम लोगों ने कोऑर्डिनेट पढ़े कि 0 से 90, 90 से 180, 180 से 270, 270 से 360, इन कोऑर्डिनेट्स में कौन पॉजिटिव होता है और कौन नेगेटिव होता है। हम लोग उसको अभी रिवाइज यदि करने जाएंगे तो हम लोग का बहुत टाइम लैप्स होगा, तो इसलिए वो उनकी लेक्चर्स हम लोग के चैनल पर पहले ही से प्रोवाइडेड है। आप प्लीज़ उनको रेफ़र कीजिए यदि आपने वो लेक्चर मिस आउट किए हैं। और फिर क्या करते हैं, हम लोग नेक्स्ट एक्सरसाइज पे बढ़ते हैं। प्लीज़ आप उन कॉन्सेप्ट्स को रेफ़र ज़रूर कीजिएगा, एक बार रिवाइज ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि ये आगे जितनी भी क्वेश्चन है सब कनेक्टिंग क्वेश्चन हैं हमारी प्रीवियस एक्सरसाइजेस से। चलिए बिना टाइम वेस्ट किए हम लोग शुरू करते हैं एक्सरसाइज 3.3, जिसमें क्वेश्चन नंबर 1 है। क्वेश्चन नंबर 1 है साइन स्क्वायर पाई बाई 6 प्लस कॉस स्क्वायर पाई बाई 3 माइनस टेन स्क्वायर पाई बाई 4 माइनस टेन स्क्वायर पाई बाई 4। हमें इसकी वैल्यू प्रूफ करनी है बेटे -1/2। चलिए हम लोग को क्या करना है, एक्सरसाइज 3.3 में जितने भी क्वेश्चन है हमारे 1 to 25, सब में हमें वैल्यूज लेफ्ट हैंड साइड की राइट हैंड साइड के इक्वल प्रूफ करनी है। चलिए सॉल्यूशन शुरू करते हैं। देखिए हमें ये पता होता है बेटा कि पाई का मतलब क्या होता है, 180 डिग्री। तो हम लोग ये कह सकते हैं ना कि साइन स्क्वायर पाई बाई 6 बेटा क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर पाई मतलब 180 डिवाइडेड बाई 6। ये किसके इक्वल हो जाएगा, साइन स्क्वायर 30 डिग्री। और हमें पता है कि साइन 30 की वैल्यू क्या होती है बेटे, 1/2। अब इसका स्क्वायर है तो स्क्वायर कर दीजिए, ये वैल्यू आ जाएगी 1/4। देखिए साइन स्क्वायर पाई बाई 6 की वैल्यू आ गई। नेक्स्ट देखिए कॉस स्क्वायर पाई बाई 3 दिया हुआ है, कॉस स्क्वायर पाई बाई 3। इसको हम लोग कैसे लिख सकते हैं बेटे, कॉस स्क्वायर 180/3 या कॉस स्क्वायर 60। अब देखिए फिर से वही चीज, हमें पता है कॉस 60 की वैल्यू कितनी होती है, 1/2, और इसका स्क्वायर है तो आप सिंपल इसका क्या कर दीजिए, स्क्वायर कर दीजिए। थर्ड टर्म क्या दिया हुआ है बेटे, tan स्क्वायर पाई बाई 4, tan स्क्वायर पाई बाई 4। अब देखिए tan स्क्वायर पाई की वैल्यू क्या होती है, 180 डिवाइडेड बाई 4। ये क्या हो जाएगा, tan स्क्वायर 180 डिवाइडेड बाई 4 क्या होता है, 45 डिग्री। हमें पता है कि tan 45 की वैल्यू क्या होती है, 1, तो 1 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 1। अब देखिए यहाँ पे उन्होंने क्या कहा है कि साइन स्क्वायर पाई बाई 6 प्लस कॉस स्क्वायर पाई बाई 3 माइनस tan स्क्वायर पाई बाई 4 हमें करना है। तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग देखिए साइन स्क्वायर पाई बाई 6 क्या है, 1/4, कॉस स्क्वायर पाई बाई 3 क्या है, 1/4, और माइनस tan स्क्वायर पाई बाई 4 क्या है, 1। अब देखिए यहाँ से क्या आएगा, आप सबका एलसीएम ले लीजिए 4, ये वैल्यू आ जाएगी 1 प्लस 1 और ये -4। क्या होगा बेटे, देखिए 1 + 1 2 -4 डिवाइडेड बाई 2। इसको जब हम लोग सॉल्व करेंगे तो आएगा क्या, -2/4
या -1/2। यही तो बेटा हमें प्रूफ करना था, है ना। चलिए डन। चलिए बेटे हम लोग अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है बेटे, 2 sin स्क्वायर π/6 प्लस cosec स्क्वायर 7π/6 इंटू cos स्क्वायर π/3 इज इक्वल टू 3/2 हमें प्रूफ करना है। चलिए हम लोग 3 टर्म है, देखिए एक पहला टर्म ये, दूसरा टर्म ये, तीसरा टर्म ये, हम तीनों टर्म की क्या करेंगे, केवल वैल्यूज निकालने की कोशिश करेंगे। देखिए हम लोग के पास पहला टर्म क्या है, 2 sin स्क्वायर π/6। इसको मैंने कैसे लिखा बेटा, 2 को वैसे ही लिख दिया, साइन स्क्वायर वैसे ही लिख दिया, पाई का मतलब क्या होता 180 डिवाइडेड बाई 6। ये क्या देगा हमें, 2 साइन स्क्वायर 180/6 क्या देगा 30। तो ये वैल्यू क्या आ जाएगी 2। अब साइन 30 क्या होता है बेटा 1/2, इसका स्क्वायर है, तो देखिए क्या आ जाएगा 2 इंटू 1/4। ये वैल्यू मेरे पास आ जाएगी क्या 1/2। अब उसके बाद कॉसेक स्क्वायर 7π/x है। देखिएगा कॉसेक स्क्वायर 7π/6 इसको कैसे निकालेंगे, देखिए कॉसेक स्क्वायर को सबसे पहले वैसे ही लिखा रहने दीजिए। ये मैं कर क्यों रहा हूँ, इसका करने का कारण बेटा ये है कि देखिए जितने भी एंगल्स आपको दिए हुए हैं वो दिए हुए हैं पाई के टर्म में, है ना। और हम लोग हमेशा जो एक कॉमन लैंग्वेज में पढ़ते हैं या याद करते हैं 0, 30, 45, 60, 90, तो वो सब क्या होता है डिग्रीज में हम लोग पढ़ते हैं। तो हम लोग अपनी ईज ऑफ डूइंग के लिए, क्वेश्चन को आसानी से करने के लिए पाई को पहले क्या करते हैं डिग्री में कन्वर्ट किए ले रहे हैं, है ना। चलिए देखिए कॉसेक स्क्वायर 7 इंटू 180/6। अब 6 बन जा 6, 6 3 जा 18 और 0। ये वैल्यू कितनी आई बेटे, कॉसेक स्क्वायर अंदर कितना आ जाएगा 210। अब कॉसेक 210 क्या होता है, देखिए मैं इसको फिर से वही कर रहा हूं जैसे याद करिएगा हम लोग ने एक्सरसाइज 3.2 में किया था। अभी मैं केवल कॉसेक स्क्वायर, चलिए ठीक है, इसको मैं क्या कर रहा हूँ 180 प्लस 30 में तोड़ रहा हूँ, तोड़ा। चलिए ठीक है, मुझे पता है कि 180 प्लस 30 ये कौन सा क्वाड्रेंट होता है, 180 प्लस 30 ये वाला क्वाड्रेंट है। यहाँ पे कौन पॉजिटिव होता है, tan पॉजिटिव होता है, cot पॉजिटिव होता है, बाकी सब क्या होता है नेगेटिव। तो ये क्या हो जाएगा बेटा नेगेटिव क्या cosec 30। अब इसका स्क्वायर है, चलिए cosec 30 की वैल्यू क्या होती है हमें पता है 2 होती है, और इसका स्क्वायर कर देंगे। देखिए माइनस था, मैंने माइनस को वैसे ही कैरी फॉरवर्ड किया है, लेकिन इस माइनस का फर्क क्यों नहीं पड़ेगा, क्योंकि जब हम किसी भी माइनस का स्क्वायर करते हैं तो वो प्लस में अपने आप कन्वर्ट हो जाता है। तो -2 का स्क्वायर क्या हो गया 4। चलिए दूसरा टर्म हो गया। तीसरा टर्म क्या है बेटा मेरे पास cos स्क्वायर π/3। अब देखिए cos स्क्वायर पाई का मतलब क्या 180/3, ये क्या आ जाएगा बेटा cos स्क्वायर 60, है ना। अब cos 60 की वैल्यू मुझे पता है क्या होती है 1/2, और इसका स्क्वायर यदि मैं कर दूंगा तो वो वैल्यू क्या आ जाएगी 1/4। डन। चलिए इतनी वैल्यू वहां पे हो गई। अब मैं क्या करूंगा, ये मेरी इक्वेशन 1 है, ये 2 है, और ये क्या है 3 है। मैं इन तीनों वैल्यूज को क्या रखूंगा क्वेश्चन में रखूंगा। तो देखिए क्वेश्चन में क्या आ जाएगा, समझिएगा इस चीज को। क्वेश्चन क्या था मेरे पास 2 साइन स्क्वायर π/6 प्लस कॉसेक स्क्वायर
7 पाई बाई 6 इंटू कॉस स्क्वायर पाई बाई 3। ये क्वेश्चन था। चलिए हम लोगों ने क्या किया, बस सबकी वैल्यूज पुट की। 2 साइन स्क्वायर पाई बाई 6 की वैल्यू क्या आई थी 1/2 प्लस, अब देखिए कॉसेक स्क्वायर 7 पाई बाई 6 की वैल्यू आई थी 4 और कॉस स्क्वायर पाई बाई 3 की वैल्यू आई थी 1/4। 1/4 और 4 कैंसिल आउट हो जाएगा, तो ये वैल्यू क्या बचेगी 1/2 प्लस 1। आप एलसीएम लेंगे तो ये आ जाएगा 1 प्लस 2 अंश में या न्यूमरेटर में और डिनोमिनेटर में बचेगा 2। तो ऊपर क्या बचेगा 3, नीचे क्या बचेगा 2। यही तो बेटा मुझे प्रूव करना था। 2 साइन स्क्वायर पाई बाई 6 प्लस कॉसेक स्क्वायर 7 पाई बाई 6 और प्लस या सॉरी मल्टीप्लाई कॉस स्क्वायर पाई बाई 3 इज इक्वल टू 3/2। यही मुझे प्रूव करना था और मैंने क्या किया थे अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 3 पे। अब क्वेश्चन नंबर 3 में हम लोग फिर से वही अपना पुराना काम करेंगे। 3 फंक्शन है 1 2 3, तीनों की अलग अलग वैल्यू निकालेंगे। सबसे पहला फंक्शन क्या है बेटे कॉट स्क्वायर पाई बाई 6। इसको पहले सॉल्व करते हैं कि इसकी वैल्यू आएगी। देखिए कॉट स्क्वायर को वैसे लिख दिया, पहले पाई बाई 6 का मान निकालते हैं। 180/6 कितना आ जाएगा 30। हमें पता है कॉट 30 का मान कितना होता है, कॉट 30 का मान होता है √3 और जब इसका स्क्वायर करेंगे तो रूट और स्क्वायर रूट कट जाएगा, क्या बचेगा यहाँ पे हम लोग के पास मान 3। दूसरा टर्म क्या है बेटे कॉसेक 5 पाई बाई 6। यहाँ पे देखिए हम लोग क्या करेंगे कॉसेक, अब 5 पाई को क्या लिख लेंगे 180 डिवाइडेड बाई 6, 6 1 जा 6, 6 3 जा 18, 30। ये वैल्यू क्या आ जाएगी हम लोग के पास कॉसेक 150। अब इसमें हम लोग क्या करेंगे वही पुराना काम, एंगल ब्रेक करेंगे। एंगल कैसे ब्रेक करेंगे कॉसेक 90 प्लस 60। अब देखिए कॉसेक 90 प्लस थीटा किस में आता है सेकंड क्वाड्रेंट में, जहाँ पे कॉसेक की वैल्यू क्या होती है हमेशा पॉजिटिव, तो पॉजिटिव साइन लगाइए। कॉसेक कन्वर्ट होता है किस में सेक में और अंदर थीटा कितना है 60 और सेक 60 की वैल्यू कितनी होती है बेटे सेक 60 की वैल्यू होती है 2। चलिए नेक्स्ट पे आते हैं 3 tan स्क्वायर 3 tan स्क्वायर पाई बाई 6। देखिए 3 tan स्क्वायर पाई कितना है 180/6, ये आ जाएगा 30। तो ये वैल्यू कितनी है 3 tan 30 का होल स्क्वायर। अब tan 30 क्या होता है बेटा 1/√3। इसका जब स्क्वायर आप करेंगे तो 3 × 1/3 ये इक्वल हो जाएगा 1 के। अब देखिए एक टर्म है ये, एक ये और एक ये, इन तीनों का एडिशन ही तो था। तो जब हम लोग लेफ्ट हैंड साइड लेते हैं, लेफ्ट हैंड साइड लेते हैं तो ये क्या हो जाएगा देखिए 3 + 2 + 1 इक्वल जब करेंगे तो ये आ जाएगा 6 के, जो वैल्यू हमें राइट हैंड साइड पे क्या करनी थी निकालनी थी। ओके अब आते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 पे। क्वेश्चन नंबर 4 पे हम लोग से क्या कह रहा है कि वी हैव टू प्रूव LHS एंड RHS इक्वल व्हेन LHS इज 2 sin स्क्वायर 3 π/4 प्लस 2 cos स्क्वायर π/4 प्लस 2 sec स्क्वायर π/3 इज इक्वल टू 10। वही हम लोग अप्रोच रखेंगे क्वेश्चन को सॉल्व करने के में, क्या
कि जितना भी हम लोगों के पास लेफ्ट हैंड साइड पे बेटे टर्म्स दिए हैं, ठीक है, कौन कौन से टर्म्स दिए हैं देखिए, एक ये टर्म, एक ये टर्म, एक ये टर्म, हम लोग क्या करेंगे तीनों टर्म्स की वैल्यूज अलग अलग निकाल लेंगे, फिर उनको क्या करेंगे प्लस कर देंगे और कोशिश करेंगे या देखेंगे कि इनकी वैल्यू 10 के इक्वल आनी चाहिए। चलिए सॉल्व करना शुरू करते हैं। 3 टर्म है, सबसे पहला टर्म क्या है बेटे 2 साइन स्क्वायर 3 पाई बाई 4। चलिए सॉल्व करते हैं। देखिए 2 साइन स्क्वायर 3 इंटू 180 डिवाइडेड बाई 4, ये 4 4 जा 16, कैरी 2 2 0 20 और 4 5 जा 20। ये वैल्यू आएगी बेटा 2 साइन 135 का होल स्क्वायर। अब हम लोग क्या करेंगे, वही पुराना काम, इसको ब्रेक करेंगे साइन 90 प्लस 45 में, स्क्वायर है तो स्क्वायर रख लेंगे 2। अब साइन 90 प्लस थीटा क्या होता है, हमेशा कॉस थीटा के बराबर होता है, 2 कॉस 45 डिग्री, स्क्वायर है तो स्क्वायर, ये वैल्यू क्या आ जाएगी 2 इंटू 1/√2 का होल स्क्वायर, या 2 इंटू 1/2, दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे और ये वैल्यू क्या आ जाएगी 1 के बराबर आ जाएगी। नेक्स्ट टर्म क्या है बेटा 2 कॉस स्क्वायर पाई बाई 4। देखिए 2 कॉस स्क्वायर, पाई की वैल्यू क्या 180 डिवाइडेड बाई 4, कैंसिल आउट करेंगे तो 45, तो ये वैल्यू क्या आ जाएगी 2 कॉस 45 का होल स्क्वायर, है ना। चलिए देखिए कॉस 45 की वैल्यू क्या 1/√2 स्क्वायर, अब स्क्वायर से क्या होगा रूट कैंसिल आउट हो जाएगा, तो ये क्या बचेगा 2 इंटू 1/2, या ये वैल्यू आ जाएगी फिर से क्या 1। अब हम लोग आते हैं अपने तीसरे और लास्ट टर्म पे बेटा। तीसरा टर्म क्या है 2 सेक स्क्वायर पाई बाई 3। भाई 2 को मैंने वैसे ही लिख लिया, सेक स्क्वायर पाई का मान 180/3, ये आ गया 60, ये वैल्यू क्या आ जाएगी 2 सेक स्क्वायर 60। अब सेक 60 की वैल्यू क्या होती है बेटे 1/cos 60, और cos 60 क्या होता है बेटे, क्या होता है 1/2, तो सेक क्या हो जाएगा 2। देखिए 2 सेक 60 की वैल्यू 2, इसका स्क्वायर, तो ये वैल्यू क्या आएगी देखिए 2 और 2 का स्क्वायर कितना 4, तो 2 इंटू 4 8। अब हम लोग क्या करते हैं, एक ये वैल्यू, एक ये और एक ये, तीनों हम लोग क्या करते हैं लेफ्ट हैंड साइड पे रखते हैं। लेफ्ट हैंड साइड, लेफ्ट हैंड साइड क्या थी बेटे हम लोग की 2 साइन स्क्वायर 3 पाई बाई 4, इसका मान आया था 1, प्लस 2 कॉस स्क्वायर पाई बाई 4 वैल्यू आई थी 1, प्लस 2 सेक स्क्वायर पाई बाई 3 वैल्यू आई थी 8, तो 1 + 1 + 8 कितना होता है 10 के इक्वल होता है, और यही हमें क्या करना था राइट हैंड साइड के इक्वल लाना था। चलिए ये तो प्रूफ हो गया। चलिए बेटे हम लोग आते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पे। इसमें 2 पार्ट हैं जिसमें हमें क्या करना है, मान ज्ञात करना है। क्या करना है बेटे, मान ज्ञात करना है या वैल्यूज फाइंड आउट करनी है। चलिए सबसे पहले पार्ट ए करते हैं इसका। पार्ट ए क्या कह रहा है हमसे, साइन 75 डिग्री की वैल्यू निकालनी है। कोई बात नहीं, हम लोग इसमें क्या करते हैं एक फॉर्मूला यूज करते हैं, मैं आपको भी नोटिफाई करा रहा हूँ, और इसकी फॉर्मूले की शीट मैं आपको लेक्चर के लास्ट में प्रोवाइड कर दूंगा।
उसको याद ज़रूर कर लीजिए, क्योंकि आपको कुछ फॉर्मूले हैं जो याद करने पड़ेंगे। चलिए क्या होता है फॉर्मूला देखिए, साइन ए प्लस बी इज इक्वल टू क्या, साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन। देखिए क्वेश्चन में उसने हमसे क्या कहा है कि साइन 75 की वैल्यू मुझे क्या करनी है, निकालनी है। तो मैं साइन 75 को बेटे साइन 40 डिग्री प्लस 30 डिग्री लिख सकता हूं ना। अब यहाँ पे 40 डिग्री को देखिए मैंने क्या मान लिया, ए मान लिया, और 30 डिग्री को क्या मान लिया, बी मान लिया। फॉर्मूला लगाइए, क्या, साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी। ए की जगह क्या रखिए, सॉरी ये यहाँ पे 40 नहीं, ये 45 डिग्री होगा, मैं गलत लिख गया हूँ थोड़ा सा। अब देखिए ए की वैल्यू क्या है, क्योंकि आप ब्रेक उसी एंगल में कर सकते हो ना जिसकी आपको बेसिक वैल्यूज पता हो। तो जैसे ए की वैल्यू यहाँ पे कितनी है, 45, तो साइन 45 कॉस 30, सिमिलरली कॉस 45 और साइन 30। देखिए साइन 45 की वैल्यू क्या होती है, 1/√2 मल्टीप्लाई कॉस 30 की वैल्यू क्या होती है बेटे, √3/2 प्लस कॉस 45 क्या होता है, 1/√2 इंटू साइन 30 क्या होता है, 1/2। चलिए सॉल्व करते हैं। ये वैल्यू क्या आएगी, √3/2√2 प्लस 1/2। तो यदि हम लोग क्या करें, यहाँ से एलसीएम लें तो ये वैल्यू क्या आ जाएगी, 2√2 और अंश में क्या आ जाएगा, √3 + 1। यही वैल्यू होती है साइन 75 की। इसी का बी पार्ट हमसे क्या पूछ रहा है बेटे, इसके बी पार्ट में उसने हमसे पूछा है कि डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ tan 15 डिग्री। अब यहाँ पे मैं क्या कर सकता हूँ, देखिएगा मैं tan 15 को क्या कर सकता हूँ, tan किस में तोड़ सकता हूँ, 45 - 30 तोड़ सकता हूँ ना। अब ये देखिए ये है A और ये है B। मुझे फॉर्मूला पता होना चाहिए tan A - B। नोटिफाई करता हूं मैं, फॉर्मूला क्या होता है, tan A - B इज इक्वल टू क्या, tan A - tan B डिवाइडेड बाई 1 + tan A tan B। डन। चलिए वैल्यूज पुट करेंगे हम लोग। tan 15 इज इक्वल टू tan A कितना है, 45, B कितना है, 30, 1 + tan 45 और tan। चलिए tan 45 की वैल्यू 1, tan 30 की वैल्यू बेटा 1/√3 डिवाइडेड बाई 1 + 1 × 1/√3। ये देखिए क्या आ जाएगी, यदि हम लोग अंश के ऊपर √3 का एलसीएम ले लें, है ना, तो ये आ जाएगा √3 - 1 अपॉन में क्या बचेगा, 1 + 1/√3। अब हम लोग क्या करें बेटा, यदि हम लोग हर में भी क्या करें, हर में भी √3 एलसीएम ले लें तो ये क्या बचेगा, √3 + 1। अब देखिए अंश और हर दोनों में √3 है हर में, तो हम क्या करेंगे, उसे काट देंगे। आंसर कितना आएगा, √3 - 1 और √3 + 1। यही वैल्यू है tan 15 की जो हमें क्वेश्चन नंबर 6 में। अब हमें प्रूफ क्या करना है, cos π/4 - x cos π/4 - y माइनस sin π/4 - x sin π/4 - y इज इक्वल टू sin x + y।
अब सभी बच्चों के मन में एक ये थॉट तो आ रहा होगा कि यार अभी तक हम लोगों ने थीटा पढ़ा या तो पाई के टर्म में या तो डिग्री के टर्म में, ये एक्स और वाई कहाँ से आ गया। तो ऐसे क्वेश्चन में मैं आपको सिंपली एक चीज़ बताऊं, अभी हम लोगों को परेशान नहीं होना है। क्यों? क्योंकि हम लोगों के पास बहुत सारे फॉर्मूले होते हैं, जैसे डबल एंगल फार्मूला, ट्रिपल एंगल फार्मूला, सम ऑफ एंगल फार्मूला, जिसमें क्या होता है इस तरह के वेरिएबल यूज़ होते हैं। जैसे अभी ज़्यादा दूर ना जाइए, अभी हम लोगों ने पिछले 1-2 क्वेश्चंस में ही देखा था कि साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला क्या था, साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी। उसी टाइप से क्या होता है बेटा, हम लोगों के पास एक फॉर्मूला होता है किसका, कॉस ए प्लस बी का। क्या फॉर्मूला होता है बेटा, कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी। देखिए ऐसे ही तो कुछ क्वेश्चन है, कॉस कॉस साइन साइन बीच में माइनस, कॉस कॉस साइन साइन बीच में माइनस। लेकिन यहाँ पे अंतर क्या है, देखिए ए की जगह क्या लिखा हुआ है, ए की जगह लिखा हुआ है पाई बाई 4 माइनस एक्स, और बी की जगह क्या लिखा हुआ है, पाई बाई 4 माइनस वाई। यदि मैं पाई बाई 4 माइनस एक्स की जगह ए लिख दूं और पाई बाई 4 माइनस वाई की जगह बी लिख दूं, देखिए ये क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी, है ना। और मुझे पता है कि कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी बराबर क्या होता है बेटा, कॉस ए प्लस बी, है ना। यहाँ पे हम लोगों ने क्या किया है, ये माना है कि यदि मैं पाई बाई 4 माइनस एक्स को ए मान लूँ और पाई बाई 4 माइनस वाई को बी मान लूँ, देखिए ये वैल्यू आ गई। अब मैं क्या कर रहा हूँ, सिंपली ए प्लस बी की जगह उनका मान लिख रहा हूँ। देखिए ए की वैल्यू क्या है, पाई बाई 4 माइनस एक्स, ये हो गया ए। बी की वैल्यू क्या है बेटा, पाई बाई 4 माइनस वाई, है ना। चलिए, और मैं जानता हूं यार कि पाई बाई 4 का मतलब क्या होता है बेटा, 180 डिवाइडेड बाई 4 यानी कि 45। तो देखिए मैं क्या लिख रहा हूं इसको, कॉस 45 माइनस एक्स प्लस 45 माइनस वाई। ये वैल्यू क्या आ जाएगी, कॉस 90 माइनस एक्स और माइनस वाई। अच्छा चलिए कोई बात नहीं, मैं इसमें थोड़ा सा मैनिपुलेशन करता हूं। मैं क्या कर रहा हूं, 90 को वैसे ही लिख के ले रहा हूं, माइनस कॉमन ले रहा हूं, तो अंदर क्या बन जाएगा बेटा, ये x प्लस वाई। मैंने क्या किया, x प्लस वाई को यहाँ से माइनस कॉमन ले लिया बाहर, तो अंदर क्या बचेगा, x प्लस वाई। अब मुझे पता है क्या कि cos 90 माइनस थीटा क्या होता है बेटा, साइन थीटा। तो यहाँ से मैं cos 90 माइनस थीटा को क्या लिख सकता हूँ, साइन थीटा, और थीटा की वैल्यू क्या है बेटा, x प्लस वाई। यही तो मुझे प्रूफ करना था। देखिए मैंने यहाँ पर किया क्या है क्वेश्चन में, इसको समझने की कोशिश करिएगा। उसने क्वेश्चन में मुझे cos पाई बाई 4 माइनस एक्स, cos पाई बाई 4 माइनस वाई, फिर माइनस साइन पाई बाई 4 माइनस एक्स और साइन पाई बाई 4 माइनस वाई दिया हुआ है। अब प्रॉब्लम ये है कि यार हम लोगों ने इससे पहले कभी वेरिएबल के क्वेश्चंस देखे नहीं है, लेकिन हमें इसमें परेशान होने की ज़रूरत नहीं। क्यों? क्योंकि अब हम लोग धीमे धीमे एडवांस ट्रिग्नोमेट्री की तरफ बढ़ रहे हैं। अभी तक तो हम लोग ने नॉर्मल लाल बटे कक्का लगाया, ऑल स्टूडेंट टेक कॉफ़ी लगाया और उससे बेसिक टर्म्स निकाल लिए, ठीक। लेकिन अब हम क्या करेंगे कि दो एंगल के सम का फॉर्मूला पढ़ेंगे। यदि हम लोग कॉस के टर्म में दो एंगल का सम पढ़ेंगे तो वो होता है कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी। मैं देख रहा हूँ कि क्वेश्चन में कुछ ऐसा ही लिखा है, कॉस कॉस साइन साइन बीच में माइनस,
तो मैंने क्या कहा कि भाई यदि मैं इसको a कह दूं और इसको b कह दूं तो कोई दिक्कत तो नहीं, मैं कहने को किसी को भी कुछ भी कह दूं। तो देखिए मैंने वही लिखा कि यदि मैं a बराबर π/4 माइनस एक्स बोलूं और b बराबर π/4 माइनस वाई लिखूं, तो देखिए π/4 माइनस एक्स कॉस a, ठीक है, कहाँ गया, हाँ कॉस a, फिर π/4 माइनस वाई कॉस b, π/4 माइनस एक्स साइन a, π/4 माइनस वाई साइन b। ये फॉर्मूला मैंने अभी आपको नोटिफाई कराया था कि cos a cos b माइनस साइन a साइन b क्या होता है, cos a प्लस b के बराबर होता है। तो मैंने क्या किया, cos a प्लस b ये लिख दिया। अब a प्लस b जैसा तो कुछ था ही नहीं ना, हमने तो माना था कि a बराबर ये है π/4 माइनस एक्स और b बराबर क्या है π/4 माइनस वाई। मैंने क्या किया, a की जगह पी/4 माइनस एक्स लिखा और b की जगह π/4 माइनस वाई लिखा। मैंने दोनों वैल्यूज पुट की। अच्छा मैं जानता हूँ कि π/4 का मतलब क्या होता है, 180/4 मतलब 45 डिग्री। तो π/4 की जगह मैंने क्या लिखा 45, तो 45 माइनस एक्स प्लस 45 माइनस वाई, 45 और 45 मिलकर क्या बना देंगे 90 माइनस एक्स माइनस वाई। डन। अब उसके बाद क्या होगा, मैं यदि माइनस बाहर कॉमन ले लूँ तो अंदर वो क्या बना देगा x प्लस वाई। तो ये वैल्यू क्या आ जाएगी cos 90 माइनस एक्स प्लस वाई। अब x प्लस वाई को मैंने फिर से मान लिया कि भाई ये थीटा है, तो मुझे पता है कि cos 90 माइनस थीटा बराबर क्या होता है साइन थीटा होता है। तो ये वैल्यू आ गई साइन थीटा, और थीटा क्या था बेटा x प्लस वाई। यही मुझे प्रूव करना था, जो मैंने क्या किया है इस सॉल्यूशन के थ्रू प्रूव किया है। बेटे अब क्वेश्चन नंबर 7 पे आते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 7 में हमें प्रूफ क्या करना है, tan π/4 प्लस एक्स π/4 प्लस एक्स अपॉन tan π/4 माइनस एक्स विल इक्वल टू 1 माइनस tan x, सॉरी 1 प्लस tan x डिवाइडेड बाई 1 माइनस tan x टू दी होल स्क्वायर। चलिए अब ये सॉल्व करने से पहले हमें क्या पता होना चाहिए, tan के सम और डिफरेंस एंगल का फॉर्मूला पता होना चाहिए। फॉर्मूला क्या है ये ध्यान दीजिएगा। देखिए पहले हम लोग क्या करेंगे, सम ऑफ एंगल tan a प्लस बी, मतलब यदि tan में दो एंगल का सम हो रहा है तो उसका फॉर्मूला क्या होता है, मुझे पता है tan a प्लस tan b डिवाइडेड बाई 1 माइनस tan a tan b। उसी तरह यदि डिफरेंस की मैं बात करूं भाई, तो tan a माइनस बी बराबर tan a माइनस tan b डिवाइडेड बाई 1 प्लस tan a tan b। चलिए अब हम लोग क्या करते हैं, बेसिक यही फॉर्मूला यूज करके लेफ्ट हैंड साइड को राइट हैंड साइड के इक्वल प्रूव करने की कोशिश करते हैं। हमें लेफ्ट हैंड साइड पे क्या गिवन है बेटे, देखिए tan π/4 प्लस एक्स, ये अंश है ना, अंश को हम लोग अलग सॉल्व कर लेंगे, हर को अलग सॉल्व कर लेंगे, फिर रख देंगे, वैल्यूज निकल आएंगे। देखिए tan π/4 प्लस एक्स, ये क्या है a और ये क्या है b। फॉर्मूला लगाइए tan a प्लस b का, tan π/4 प्लस tan x डिवाइडेड बाई 1 माइनस tan π/4 इंटू tan x। मुझे पता है tan π/4 या tan 45 का मान कितना होता है, 1 के बराबर होता है। देखिए मैंने यहाँ पे क्या किया, वही वैल्यू लिखी 1 प्लस tan x डिवाइडेड बाई 1 माइनस 1 इंटू tan x क्या हो जाएगा 1 माइनस tan x। डन। चलिए अब यही चीज हम लोग क्या करते हैं, हर में करते हैं। यही चीज हम लोग बेटे क्या करेंगे, यही चीज हम लोग करेंगे हर में। चलिए
हर में मेरे पास क्या लिखा हुआ है, 10 π/4 माइनस एक्स। देखिए अब 10 π/4 माइनस एक्स में क्या होगा, देखिए ये वैल्यू है a, ये वैल्यू है b। देखिए 10 π/4 माइनस 10x डिवाइडेड बाई 1 माइनस 10 π/4 10x। ये माइनस नहीं प्लस होगा, क्योंकि मुझे पता है 10a माइनस b में हर में हमेशा प्लस होता है। तो देखिए 10 π/4 का मान कितना होता है, 1 माइनस 10x डिवाइडेड बाई 1 प्लस 10x। अब देखिए मेरे पास अंश और हर दोनों का मान निकल आया ना, तो मैं क्या करूंगा, अंश अपॉन हर करूंगा। अंश में मेरे पास कितना है मान, देखिए 1 प्लस 10x 1 माइनस 10x डिवाइडेड बाई 1 माइनस 10x 1 प्लस 10x। ये 1 प्लस 10x ऊपर चला जाएगा और ये 1 माइनस 10x नीचे आ जाएगा। चलिए देखते हैं क्या हो जाएगा, 1 प्लस 10x और फिर से 1 प्लस 10x डिवाइडेड बाई 1 माइनस 10x 1 माइनस 10x। अब देखिए ये दोनों सेम चीजें लिखी हुई हैं, तो मतलब क्या है, ये स्क्वायर का फॉर्मेशन कर रही है। क्या हो जाएगा, 1 प्लस 10x का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई 1 माइनस 10x का होल स्क्वायर। या इसको मैं कैसे लिख सकता हूं, 1 प्लस 10x डिवाइडेड बाई 1 माइनस 10x का होल स्क्वायर। यही तो मुझे प्रूफ करना था बेटे, जो मैंने प्रूफ कर लिया। चलिए बेटे आते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 8 पे। क्वेश्चन नंबर 8 पे हमें क्या करना है बेटा, cos पाई प्लस एक्स cos माइनस एक्स डिवाइडेड बाई साइन पाई माइनस एक्स मल्टीप्लाइड विद cos π/2 प्लस एक्स। ये प्रूफ करना है मुझे किसके बराबर, cot स्क्वायर एक्स की। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 था ये हम लोग का। चलिए अब इसमें हम लोग क्या करते हैं, वही पुराना काम करेंगे, लेफ्ट हैंड साइड को लेकर चलेंगे। हम लोग के पास बेटा यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड क्या है, लेफ्ट हैंड साइड क्या है बेटे, देखिए cos पाई प्लस एक्स cos माइनस एक्स डिवाइडेड बाई साइन पाई माइनस एक्स cos π/2 प्लस एक्स। अब यहाँ पे मुझे क्या करना है, इन टर्म्स की वैल्यूज निकालनी है। चलिए मैं अलग अलग क्या करता हूँ, सबको सॉल्व करता हूँ। देखिए मुझे पता है cos पाई प्लस एक्स, पाई का मतलब क्या है 180 प्लस एक्स। अब देखिए 180 प्लस एक्स किस क्वाड्रेंट में पड़ेगा, 180 से कुछ भी ज्यादा है तो ये तीसरे क्वाड्रेंट में पड़ेगा। यहाँ पे क्या पॉजिटिव होता है, tan और cot, बाकी सब नेगेटिव, तो cos भी नेगेटिव होगा। तो मतलब इसका मान कितना आएगा बेटे, माइनस cos x। चलिए पहला टर्म हो गया। दूसरा टर्म क्या है, cos माइनस एक्स। मुझे पता है कि cos माइनस एक्स का मान क्या होता है, हमेशा cos x होता है, ये हमेशा याद रखिएगा। तीसरा टर्म क्या है बेटे, साइन पाई माइनस एक्स। अब पाई माइनस एक्स देखिए किस क्वाड्रेंट में पड़ेगा, पाई ये है मतलब 180 ये है, उससे कुछ कम क्या होगा, दूसरा क्वाड्रेंट। दूसरे क्वाड्रेंट में क्या पॉजिटिव होता है, साइन और कॉसेक पॉजिटिव, बाकी सब नेगेटिव।
तो ये पॉजिटिव होगा, और पाई है तो हम लोग कन्वर्जन करेंगे नहीं, ये आ जाएगा प्लस साइन एक्स। फिर लास्ट क्या है बेटे, कॉस पाई बाई 2 प्लस एक्स, या इसको हम लोग ऐसे लिख लें कॉस 90 प्लस एक्स। अब 90 प्लस एक्स, फिर से यही दूसरा कोऑर्डिनेट, यहाँ पे साइन कॉस एक पॉजिटिव, बाकी सब नेगेटिव, तो कॉस नेगेटिव होगा, 90 डिग्री में तोड़ रहा है तो साइन का कन्वर्जन, कॉस का कन्वर्जन साइन में, और एक्स के साथ एक्स। अब देखिए मेरे पास क्या वैल्यू आई है, 1 2 3 और ये 4। इन चारों का मान उठा के मैं क्या करूंगा, इक्वेशन में पुट करूंगा। तो देखिए इक्वेशन में पुट करने पे कॉस पाई बाई एक्स की वैल्यू क्या आई है, माइनस कॉस एक्स इंटू कॉस एक्स डिवाइडेड बाय साइन पाई बाई एक्स क्या आया है बेटा, साइन एक्स इंटू माइनस साइन एक्स। अब देखिए माइनस से माइनस मैंने क्या किया, कैंसिल आउट कर दिया। ऊपर क्या बनाएगा बेटा, देखिए अंश में या न्यूमरेटर में कॉस स्क्वायर एक्स डिवाइडेड बाय साइन स्क्वायर एक्स, या इसको मैं ऐसे भी तो लिख सकता हूं ना बेटा, कॉस एक्स डिवाइडेड बाई साइन एक्स का होल स्क्वायर। मुझे पता है कि कॉस अपॉन साइन क्या होता है, कॉट एक्स और इसका होल स्क्वायर, या इसको मैं ऐसे भी लिख दूं, कॉट स्क्वायर एक्स। यही तो मुझे प्रूफ करना था, डन ना बेटे। आते हैं हम लोग अपने नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9 पे, जिसमें स्टेटमेंट क्या है, कॉस 3 पाई बाई 2 प्लस एक्स देन कॉस 2 पाई प्लस एक्स ब्रैकेट कॉट 3 पाई बाई 2 माइनस एक्स देन प्लस कॉट 2 पाई प्लस एक्स इज इक्वल टू 1। चलिए हम लोग क्या करेंगे, एक एक टर्म को लेकर चलेंगे। देखिए कितने टर्म है मेरे पास, 1 2 3 और 4। चलिए सबसे पहला टर्म क्या है मेरे पास, cos 3 पाई बाई 2 प्लस एक्स, है ना। अब 3 पाई बाई 2 को हम लोग पहले ब्रेक कर ले, हम लोग तो डिग्री में जानते ना एंगल, तो 3 इंटू 180 डिवाइडेड बाई 2 से 90 प्लस एक्स, ये वैल्यू क्या आ जाएगी, cos 270 प्लस एक्स। 270 प्लस एक्स मतलब चौथा क्वाड्रेंट, और चौथे क्वाड्रेंट में बेटा cos हमेशा क्या होता है, पॉजिटिव होता है। और 270 के टर्म में लिखा है तो इसे हम लोग क्या करेंगे, कन्वर्ट भी करेंगे। cos किस में कन्वर्ट होता है, साइन में। ये वैल्यू आ गई क्या, साइन एक्स। पहला टर्म कंप्लीट। चलिए दूसरा टर्म क्या है बेटा मेरे पास, cos 2 पाई प्लस एक्स। अब 2 पाई का मतलब क्या होता है बेटा, cos 360 प्लस एक्स। मैंने आपको इसमें रिवॉल्यूशन के बारे में बताया था। मैंने आपसे कहा था कि आप अपने घर से स्कूल गए और स्कूल से तुरंत घर आ गए, ठीक, तो आपने दूरी तो कुछ ना कुछ तय की होगी, लेकिन आपका विस्थापन 0 होगा। क्यों, क्योंकि आप जहां शुरुआत में थे आप अंत में वहीं पर हैं। यही चीज होती है, यही टर्म होता है एंगल में। क्या होता है, जब आप 0 डिग्री से शुरू करते हैं और 360 डिग्री घूम जाते हैं, मतलब एक संपूर्ण वृत्त बना लेते हैं, तो आप जहां से शुरू करते हैं आप वहीं पे खत्म कर चुके होते हैं। तो 360 डिग्री यदि कोई भी घूम जाए तो उसकी वैल्यू नलीफाई हो जाती है। नलीफाई मतलब जिसको हम कंसीडर नहीं करते हैं। तो देखिए cos 360 प्लस एक्स क्या हो जाएगा, 360 को हमें कंसीडर ही नहीं करना है, ये हो जाएगा cos
एक्स। ये हो गया मेरा बेटा कौन सा, दूसरा टर्म। चलिए तीसरे टर्म पे हम लोग आते हैं बेटा। अपने तीसरा टर्म क्या है, cot 3 पाई बाई 2 माइनस एक्स। चलिए देखिए, cot 3 इंटू 180 डिवाइडेड बाई 2 से 90 टाइम्स में माइनस एक्स। ये क्या हो जाएगा, cot 270 माइनस एक्स। किस क्वाड्रेंट में पढ़ रहा है बेटा, ये पढ़ रहा है तीसरे क्वाड्रेंट में। और तीसरे क्वाड्रेंट में कौन पॉजिटिव होता है बेटा, tan पॉजिटिव और cot पॉजिटिव, है ना। तीसरे क्वाड्रेंट में क्या पॉजिटिव होता है, tan पॉजिटिव और cot पॉजिटिव। तो देखिए cot पॉजिटिव होगा और 270 में हम लोग ब्रेक कर रहे हैं, तो मतलब ये कन्वर्ट भी होगा। cot किस में कन्वर्ट होता है बेटा, tan में। ये वैल्यू आ गई क्या, प्लस tan x। चल चौथे हम लोग अपने टर्म पे आते हैं। चौथा टर्म क्या है बेटा, cot 2 पाई प्लस x। फिर वही बात, cot 2 पाई मतलब 360 प्लस x, ठीक है। यही बात आती है कि फिर से cot 360 प्लस एक्स, 360 का मतलब क्या, एक पूरा सर्किल कंप्लीट। तो ये फिर से क्या हो जाएगा, नलीफाई हो जाएगा। नलीफाई मतलब जिसको हम कंसीडर ही नहीं करेंगे यार। तो cot 360 प्लस एक्स क्या हो जाएगा बेटे, cot x। इन सब का मान जब मैं अपने लेफ्ट हैंड साइड वाली इक्वेशन में रखूंगा, LHS में रखूंगा, तो देखिए क्या होगा, cos 3 पाई बाई 2 प्लस एक्स आया था sin x इंटू cos 2 पाई प्लस एक्स आया था cos x, ब्रैकेट में cot 3 पाई बाई 2 माइनस एक्स आया था बेटा tan x, और प्लस cot 2 पाई प्लस एक्स आया था cot x। अभी ये क्वेश्चन कंप्लीट नहीं हुआ है क्योंकि मुझे इसको कुछ तरह से मैनिपुलेट करके वैल्यू 1 के इक्वल लानी है। चलिए काम करते हैं हम लोग। sin x cos x, tan x को मैं क्या लिख सकता हूं बेटा, sin x अपॉन cos x। कोई परेशानी बिल्कुल नहीं। cot x को क्या लिख सकता हूं, cos x अपॉन sin x, बिल्कुल, है ना। चलिए अब आपको शायद थोड़ा थोड़ा सा दिख रहा होगा कि हम लोग करने क्या जा रहे हैं। लीजिए LCM, cos x sin x। ऊपर क्या आ जाएगा, देखिए sin से sin मल्टीप्लाई होगा तो sin स्क्वायर x, cos से cos मल्टीप्लाई होगा तो cos स्क्वायर x। अब देखिए cos x sin x से sin x cos x कैंसिल होगा, क्या बचेगा बेटा मेरे पास, sin स्क्वायर x प्लस cos स्क्वायर x। चलिए अब याद करिए ट्रिग्नोमेट्री की वो पाइथागोरस प्रमेय जो ये कहती थी कि sin स्क्वायर x प्लस cos स्क्वायर x सदैव 1 के बराबर हो। हम लोगों ने 3 तरह की पाइथागोरस प्रमेय पढ़ी थी ना बेटे, कौन कौन सी पढ़ी थी, एक पढ़ी थी sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, दूसरी पढ़ी थी cosec स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 प्लस cot स्क्वायर थीटा, और तीसरी पढ़ी थी बेटा sec स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू क्या, 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। हम लोग वही करेंगे, यहाँ पे पाइथागोरस प्रमेय का उपयोग करेंगे और पाइथागोरस प्रमेय का उपयोग करके क्या कर देंगे, इसका मान 1 के बराबर लिख देंगे। देखिए यही तो हमें प्रूफ करना था, हम लोगों ने वही वैल्यू क्या की है, प्रूफ कर ली है। तो बेटे हम लोग की एक्सरसाइज 3.3 के क्वेश्चन नंबर 1 से 9 तक कंप्लीट हो चुके हैं। हम लोग नेक्स्ट आगे के क्वेश्चन जो 10 से 25 तक हैं वो वीडियो के नेक्स्ट पार्ट में करेंगे। तब तक आप इस वीडियो को ध्यान से देखिए, क्वेश्चंस को एक बार खुद लगाने की कोशिश कीजिए और जहाँ पे प्रॉब्लम आए आप फिर से वीडियो से रेफरेंस लीजिए, लेकिन क्वेश्चन को एक बार अपने आप से लगाने की कोशिश ज़रूर कीजिए। चलिए मिलते हैं आपसे अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।